तो ये वही तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ता है। वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, ये सब मीडिया की तरफ से खड़ा किया गया है, सभी लोग सहमत हैं, एक साथ ही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उस नाराजगी को भापा है और कहा है आरजेडी को कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को दूर किया जाना चाहिए आरजेडी की तरफ से। एक बड़े नेता है, बड़े कद के नेता हैं, और किस परिस्थिति में उन्होंने फैसला लिया वो वही बता सकते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि कल ही वो रघुवंश प्रसाद सिंह से मिले थे और मुलाकात के दौरान जब यही सवाल उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह से किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं वही ऐसे सवाल उठा सकते हैं या सवाल ऐसे कर सकते हैं। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह परिपक्व नेता है और वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। विचार है वो दृढ़ता से उन्हीं विचारों पर चलने वाले व्यक्ति। मैं भी कल मिला था उनसे और आप लोग जो सवाल मेरे पास उठा रहे हैं तो मैं उनको बोला तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ, मेरे बारे में जिनको नहीं समझ है वो ऐसी बात कर सकते हैं, यही तो कहा उन्होंने। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर ही बाद मधुबनी वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। चाहे वो बाढ़ से सुरक्षा को लेकर हो या सिंचाई से जुड़ी हुई हो, ये तमाम सौगातें उन्हें आज दी जाएंगी। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में पश्चिमी कोसी नहर जो है वहां से ब्रांच कैनाल का काम टारगेट समय से 10 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है और इसका सीएम आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए, लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कमला नदी के तटबंध की मजबूतीकरण को लेकर जल संसाधन विभाग से कराए जा रहे स्टील सीट पाइपिंग के कार्यों की भी सीएम की तरफ से समीक्षा होगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही स्थानीय लोगों से भी सीधा संवाद स्थापित करेंगे और उनकी राय लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बताते चले कि पिछले दिनों मधुबनी दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुद से नहर और बांध के कार्यों का जायजा लिया था और इसी दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी, जिसमें जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के झंझारपुर ब्रांच कैनाल का काम पूरा हो जाने से पिपरा घाट से मधेपुर तक लगभग 42 किलोमीटर के एरिया में लाखों एकड़ खेतों में अब सालों भर सिंचाई की सुविधा हासिल हो पाएगी किसानों को, जिससे किसानों को सुखाड़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं पिछले 58 सालों से अधर में लटके इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा होने से स्थानीय जो किसान हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। किसानों का ये कहना है कि पानी की सुविधा मिलने से इस इलाके में साल में 4 फसलों की खेती अब संभव हो सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी। साथ ही साथ इस बात पर भी खास तौर पर जोर दिया गया कि कोरोना महामारी के इस दौर में सरकारी या फिर निजी स्तर पर खेती आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को भी इस परियोजना के पूरा होने से काफी मदद मिलेगी। सीट पाइल का काम हुआ, खुद मुख्यमंत्री भी नरवार में देख के गए इस काम। पहले बार डिपार्टमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया और इसका पर्पस ये है जहां लोग रहता है, आबादी है, हैबिटेशन है, उसके आमने सामने नहीं टूटे। आप देखते होंगे कि आमने सामने टूटने पे घर, जान, प्रॉपर्टी सब बर्बाद हो जाता। अगर कहीं टूटे भी तो खेत में टूट गया मान लीजिए, वो भी ना टूटे। लेकिन उसी के लिए इस बार 8 जगह, यहाँ लास्ट ईयर टूटा था, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको किया।